हेलो स्टूडेंट, हिस्ट्री ज्ञान श्रृंखला में फिर से आपका स्वागत है। आज आपके सामने एक नया टॉपिक लेकर के आए हैं। आज हम लोग गांधी इरविन समझौता के संदर्भ में अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गांधी इरविन समझौता या गांधी इरविन पैक्ट के नाम से भी जाना जाता है, या कभी कभी इसको दिल्ली पैक्ट के या दिल्ली समझौते के नाम से भी जाना जाता है। तो गांधी इरविन समझौता बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक है और इससे रिलेटेड बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं। गांधी इरविन समझौता क्या था, या दिल्ली समझौता क्या था, या गांधी इरविन पैक्ट क्या था, गांधी इरविन समझौते के पीछे की पृष्ठभूमि क्या थी और किस तरह से गांधी और इरविन के मध्य समझौता होता है, उसके पहले क्या परिस्थितियां निर्मित होती हैं। बहुत सारा टॉपिक्स इसमें आप अध्ययन करेंगे। बहुत सारी पृष्ठभूमि है, उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। क्या परिस्थितियां तैयार होती हैं, उसके संदर्भ में अध्ययन करेंगे। तो चलिए फिर उसको स्टार्ट करते हैं। बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक है और अध्ययन करते हैं गांधी इरविन पैक्ट या गांधी इरविन समझौता या दिल्ली समझौता। अलग अलग नाम से है, लेकिन कहते हैं ज्ञान को जो कंप्लीट जानकारी जब हम लोग अध्ययन करते हैं तब जाके कोई भी क्वेश्चन कैसे भी आता है हम लोग अटेम्प्ट कर पाते हैं, और हमारी जो सोच होती है, जो हम उस क्वेश्चन के प्रति हमारी जो सजगता होती है वो समझ में आ जाती है। तो चलिए भी सुबह से स्टार्ट करते हैं, देखते हैं गांधी इरविन समझौता क्या था। उसी के संदर्भ हम लोग विस्तार से अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, गांधी इरविन समझौता किन परिस्थितियों में हुआ, पहले वो लोग उन परिस्थितियों का हम लोग अध्ययन करेंगे। जैसा कि आप जानते हैं, भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा चलाया जा रहा था। और सविनय अवज्ञा आंदोलन कब चलाया गांधी जी ने? जब उन्होंने अपनी 11 सूत्री मांगे रखी इरविन के मध्य और इरविन ने उनको मानने से इनकार कर दिया। तो ऐसे कंडीशन में गांधी जी विवश होकर सविनय अवज्ञा आंदोलन भारत में चलाते हैं। भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था और लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। एक टाइम में दो स्थितियां थीं, यानी भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन संचालित हो रहा था महात्मा गांधी के द्वारा, महात्मा गांधी के नेतृत्व में, और वहीं पर लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था। लंदन में जब गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया था तो भारत से डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर वहाँ पे गए थे। दलित वर्ग का एक महत्वपूर्ण चेहरा थे, और इसी क्रम में मुस्लिम लीग के लोग गए थे, और साथ साथ इसमें भारत की जो देसी रियासतें थी उनके प्रतिनिधि जो है लंदन में गए थे। तो इस तरह से देसी रियासतों के प्रतिनिधि भीमराव अम्बेडकर, मुस्लिम लीग और अन्य लोग गए थे। लेकिन कांग्रेस ने इसमें सम्मिलित नहीं हुआ था, क्योंकि कांग्रेस उस टाइम में भारत में सविनय अवज्ञा आंदोलन चला रही थी गांधी जी के नेतृत्व में, और उन्होंने जो है यानी कांग्रेस के लोगों ने प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने का निर्णय लिया कि हम लोग प्रथम गोलमेज सम्मेलन में नहीं भाग लेंगे, उसका बहिष्कार करेंगे। तो ऐसे परिस्थितियों में जब लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित होता है, और जैसा कि आप जानते हैं, भारत में जब सविनय अवज्ञा आंदोलन चल रहा था तो ब्रिटिश गवर्नमेंट बहुत ही कड़ाई से, या ऐसे कह सकते हैं बहुत ज़्यादा बल प्रयोग करके, लाठीचार्ज करके, लोगों को जेलों में डाल करके इस आंदोलन को भरसक जो है दबाने का प्रयास किया, लेकिन सफल नहीं हुई। तो लगातार अंग्रेज़ों के द्वारा भारतीय जो आंदोलन चल रहा था सविनय अवज्ञा आंदोलन, उसको कुचलने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन फिर भी अंग्रेज़ सफल नहीं हुए, और उनको लगा था कि अगर ये आंदोलन स्थगित नहीं हुआ तो भारत में ब्रिटिश साम्राज्य की नींव कमज़ोर हो जाएगी। तो ऐसे परिस्थितियों में जब गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया और कांग्रेस ने बहिष्कार कर दिया, तो इन परिस्थितियों में अंग्रेज़ों को भी लगने लगा था कि अब भारत में अब समस्या, जब तक जो कांग्रेस है ये बहुत बड़ी पार्टी थी, यानी एक राष्ट्रीय पार्टी थी, और राष्ट्रीय पार्टी का इन्वॉल्वमेंट होना ज़रूरी था, यानी गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया, और ऐसे कंडीशन में प्रथम गोलमेज का जो उद्देश्य था वो पूरा नहीं हो सका। प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित तो किया गया, लेकिन उसका उद्देश्य नहीं पूरा हुआ, उसका कोई मतलब नहीं निकला। अगर कांग्रेस उसमें भाग लेती, क्योंकि बहुत बड़ी पार्टी थी, तो ऐसे कंडीशन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल होता। तो इस तरह से ये सारी परिस्थितियां थी, और ऐसी परिस्थितियों में जैसा कि आप जानते हैं, इरविन एक ऐसा व्यक्ति था जो इसके पहले कांग्रेस को जो है उसने एक मतलब अवैधानिक या गलत तरीके से पार्टी घोषित कर दी थी कि ये गलत पार्टी है, अवैधानिक पार्टी है। कांग्रेस को पार्टी को उसने एक लेबल लगा दिया, और इसके साथ साथ उन्होंने महात्मा गांधी के ऊपर भी आरोप लगा कि इन्होंने जो है पूरे भारत में जो है आंदोलन को जो है जनता को उग्र कर रहे हैं, भारत में जो है समस्याएं पैदा हो रही हैं, अशांति का वातावरण निर्मित हो रहा है। और इसके साथ साथ गांधी जी की कोई भी मांगे उसने माना नहीं था। लेकिन आज परिस्थितियां ऐसी बदल गई थी कि लगने लगा था कि अगर भारतीयों से मीन्स कांग्रेस से अगर समझौता नहीं किया जाएगा तो देश में बहुत बड़ी समस्या होगी ब्रिटिश। तो जैसा कि आप जानते हैं, प्रथम गोलमेज सम्मेलन आयोजित किया गया और असफल रहा, इसका कोई उद्देश्य पूरा नहीं हुआ। तो ऐसे में इरविन को भी लगने लगा था कि कांग्रेस बहुत बड़ी पार्टी है, राष्ट्रीय पार्टी है, इससे समझौता करना चाहिए। जो इरविन गांधी जी को बातों को ठुकरा चुका था, कांग्रेस पार्टी को अवैध घोषित कर दिया था, वही इरविन झुकने मतलब पैरों के बल झुकने के लिए मजबूर हो गया, घुटने टेकने के लिए मजबूर हो गया, विवश हुआ, और वही इरविन फिर से गांधी जी के मध्य समझौता करना चाह रहा था। अब यहाँ पे एक महत्वपूर्ण बिंदु है, एग्जाम में क्वेश्चन आता है
कि ऐसे कौन से लोग थे जो इरविन या भारत सचिव को गांधी जी के मध्य समझौता कराने के लिए प्रयासरत रहे, यानी किनका योगदान था जिसके कारण गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता होता है। तो बहुत ही महत्वपूर्ण क्वेश्चन यहाँ पे है। तो इसमें तेज बहादुर सप्रू और M.R. जयकर, इन दो लोगों का महत्वपूर्ण योगदान था गांधी इरविन समझौता कराने के मध्य में। यानी इन दोनों लोगों ने इरविन और वायसराय जो था तत्कालीन और इसी समय भारत सचिव जो थे, दोनों को जो है सलाह दिया कि गांधी जी के मध्य जब तक समझौता नहीं हो जाता तब तक सहयोग सविनय विज्ञान आंदोलन के संदर्भ में जब तक उनसे बात नहीं हो जाती तब तक जो है द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में गांधी जी सम्मिलित नहीं होंगे और ऐसे कंडीशन में भारत में जो वातावरण निर्मित हो गया वो वातावरण समाप्त नहीं होगा। तो इस तरह से इन दोनों लोगों के योगदान के कारण ही गांधी इरविन समझौता होता है। तो इस तरह से परिस्थितियां थी जो इरविन कभी झुकने को तैयार नहीं था, आज परिस्थितियां ऐसी हो गई हैं। यानी भारत में सविनय विज्ञान आंदोलन के कारण पूरे भारत में लोग एकजुट हो गए थे और ऐसे परिस्थितियां में इरविन जो है गांधी जी के सामने झुकने के लिए विवश होता है। डियर स्टूडेंट, जैसा कि आपने पूरा पृष्ठभूमि अध्ययन किया कि यानी गांधी और इरविन समझौते के पहले क्या पृष्ठभूमि थी, कैसा धरातल निर्मित हुआ, तो बहुत सारे फैक्टर हैं। गांधी इरविन समझौते के पीछे कौन सा महत्वपूर्ण कारक था, तो जैसा कि आप जानते हैं इसमें दो महत्वपूर्ण कारक निकल के आ रहे हैं। एक तो भारत में सविनय विज्ञान आंदोलन चल रहा था गांधी जी के नेतृत्व में और सविनय विज्ञान आंदोलन इतना ज़्यादा प्रभावकारी था कि ब्रिटिश हुकूमत को झुकने के लिए विवश होना पड़ा। दूसरा कारण था प्रथम गोलमेज सम्मेलन का असफल होना, यानी कांग्रेस इतनी बड़ी पार्टी थी राष्ट्रीय लेवल की और राष्ट्रीय लेवल की पार्टी होने के नाते जब उसका इन्वॉल्वमेंट नहीं हुआ, यानी कांग्रेस ने जब लंदन में प्रथम गोलमेज सम्मेलन में भाग नहीं लिया तो प्रथम गोलमेज सम्मेलन असफल हो गया और ऐसे कंडीशन में ब्रिटिश गवर्नमेंट को और भारत की वायसराय को गांधी जी के सम्मुख या कांग्रेस के सम्मुख झुकना पड़ा। तो इस तरह से परिस्थितियां बदलती गई और अंत में गांधी इरविन समझौता हो जाता है। गांधी इरविन समझौते के पश्चात उसमें कुछ महत्वपूर्ण बिंदु रखे गए, यानी कुछ शर्तें रखी गई जिसमें दोनों पक्षों से, यानी कांग्रेस की तरफ से गांधी जी के नेतृत्व में और इरविन के मध्य, यानी ब्रिटिश गवर्नमेंट का नेतृत्व कर रहा था, इरविन वायसराय था, दोनों के मध्य कुछ शर्तें रखी गई। उन शर्तों के अनुबंध के आधार पर दोनों के मध्य समझौता हो जाता है और समझौते के बाद जो है उनको कार्य रूप में परिणित कर दिया जाता है। सविनय विज्ञान आंदोलन महात्मा गांधी के द्वारा स्थगित कर दिया जाता है। जैसा कि आप जानते हैं कुछ निर्णय जो होते हैं हमेशा उसका विरोध होता है। जैसा कि आप जानते हैं असहयोग आंदोलन जब महात्मा गांधी ने स्थगित किया था तब भी युवा वर्ग ने काफ़ी विरोध किया था। बहुत सारे क्रांतिकारी जो देश के लिए अपना प्राण बलिदान दे दिए थे उनके सम्मुख या उनके जो समर्थक थे उन्होंने विरोध किया था कि असहयोग आंदोलन छोटी सी घटना यानी चौरी चौरा कांड के कारण गांधी जी ने जो है स्थगित कर दिया था। और वहीं दूसरी बार जब महात्मा गांधी ने सविनय विज्ञान आंदोलन को भी स्थगित किया तो फिर से हमारे देश में दो दल हो गए, यानी दो विचारधारा के लोग हो गए। एक लोग समर्थक थे गांधी जी ने अच्छा किया, कोई भी आंदोलन चलाया ही जाता है कि उनकी मांगों को जब मान लिया जाए तो उस आंदोलन को स्थगित कर दिया जाना चाहिए। वहीं दूसरा पक्ष यह कह रहा था कि इतना बड़ा आंदोलन था और गांधी जी को इरविन के मध्य समझौता नहीं करना चाहिए था क्योंकि सविनय विज्ञान आंदोलन के कारण पूरे देश में माहौल बन गया था और अंग्रेज़ों को बाहर जाना पड़ता। लेकिन गांधी जी और इरविन के मध्य समझौता हो जाता है तो ऐसे कंडीशन में आंदोलन अचानक जो है गांधी जी के द्वारा बंद किए जाने से इसका गलत असर पड़ेगा लोगों के ऊपर, देश आज़ाद नहीं हो पाएगा। तो इस तरह से लोगों के हमेशा दो विचार रहे हैं लगातार और इस तरह से गांधी इरविन के मध्य समझौता हो जाता है। आगे चल करके महात्मा गांधी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेते हैं लेकिन अंग्रेज़ों की पुरानी आदत थी धोखा देने की। महात्मा गांधी की एक भी बात मानी नहीं गई वहाँ पे लंदन में और ऐसे कंडीशन में महात्मा गांधी को खाली हाथ भारत वापस आना पड़ा। तो जो गांधी जी के और इरविन के मध्य समझौता हुआ था वही समझौते की जो शर्तें थी वो टूटने लगी क्योंकि महात्मा गांधी भारत आते हैं और उनको लगता है कि हमारे साथ गलत हुआ, हमारी मांगों को माना नहीं गया, महत्व नहीं दिया गया और वे फिर से भारत में सविनय विज्ञान आंदोलन प्रारंभ करने का निश्चय करते हैं। और उनके सविनय विज्ञान आंदोलन के प्रारंभ करने से ही जो गांधी इरविन के मध्य जो समझौता हुआ तो अपने आप समझौता टूट जाता है। तो इस तरह से परिस्थितियाँ थी, कैसे क्या हुआ, सविनय विज्ञान आंदोलन कैसे फिर से गांधी जी ने प्रारंभ किया और किस तरह से गांधी इरविन समझौता टूट गया, ये सारी सिचुएशन आपने स्टडी किया। अब स्क्रीन पे आपने अध्ययन करेंगे गांधी इरविन के मध्य समझौते की क्या क्या शर्तें थी। आइए हम उसको स्क्रीन पे देखते हैं। इसी क्रम में हम लोग अध्ययन करेंगे गांधी इरविन समझौता यानी गांधी इरविन पैक्ट जो हुआ था उसके में कौन कौन सी शर्तें थी। गांधी इरविन समझौते की शर्तें यानी इरविन ने निम्न शर्तें स्वीकार की थी। पहला है सभी राजनीतिक बंदियों को रिहा किया जाएगा, यानी जो राजनीतिक बंदी थे उन्हीं को रिहा किया जाएगा और उस तरह के बंदी जो हिंसात्मक तरीके से थे, हिंसा करते थे, ऐसे बंदियों की बात इसमें नहीं रखी गई थी। तो इस तरह से केवल राजनीतिक बंदियों को रिहा करने की बात इसमें रखी गई और इस तरह से इरविन ने इन चीज़ों को भी एक्सेप्ट किया और इन लोगों को छोड़ने के लिए शर्तों को मंजूर किया।
गांधी इरविन समझौते में दूसरी शर्तें थीं। भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार दिया जाएगा। तीसरा से इसके पहले भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने का अधिकार नहीं दिया गया था, लेकिन इस समझौते के पश्चात इरविन ने यह शर्त स्वीकार कर लिया कि भारतीयों को समुद्र के किनारे नमक बनाने की अनुमति प्रदान की जाएगी। वे नमक बना सकते हैं। जो समुद्र के किनारे, जो तटवर्ती क्षेत्रों में रहते हैं लोग, ऐसे लोग जो है समुद्र के किनारे नमक बना सकते हैं। तीसरी शर्त इरविन ने स्वीकार किया, भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना दे सकते हैं। यानी इसके पहले ये समस्या थी, अभी नहीं परमिशन था, लेकिन इरविन ने इस चीज़ को स्वीकार कर लिया। कब भारतीय शराब एवं विदेशी कपड़ों की दुकानों के सामने धरना प्रदर्शन कर सकते हैं, उनका विरोध कर सकते हैं, और इस तरह से उनको अनुमति दी गई समझौते के पश्चात। इसी क्रम में आगे हम लोग बढ़ेंगे। नेक्स्ट है, आंदोलन के दौरान त्यागपत्र देने वाले को उनके पदों पर पुनः बहाल किया जाएगा। जैसा कि आप जानते हैं, बहुत सारे लोगों ने अपने पदों से त्यागपत्र दे दिया था, लेकिन गांधी इरविन समझौते के पश्चात ये परिस्थितियाँ बदल गई और शर्त के रूप में ये चीज़ें रखी गई कि जो आंदोलनकारी जो त्यागपत्र दे दिए हैं उनको फिर से पदों पे रखा जाएगा, फिर से पदों पे बहाल किया जाएगा। तो इस तरह से इरविन ने उन लोगों को स्वीकार कर लिया कि जो इसके पहले लोगों ने अपने पदों का त्याग कर दिया था आंदोलन के दौरान, अब उन्हें फिर से रखा जाएगा। इस तरह से शर्तों में ये भी शामिल था। नेक्स्ट क्रम में देखेंगे, आंदोलन के दौरान जब्त की गई संपत्ति वापस की जाएगी। जैसा कि आप जानते हैं, आंदोलनकारियों की संपत्ति जब्त कर ली गई थी, उनके ऊपर मुकदमे दर्ज कर लिए गए थे, लेकिन गांधी इरविन समझौते के पश्चात इस शर्त को अनुसार इरविन ने इस चीज़ को भी स्वीकार कर लिया कि आंदोलनकारियों की जो संपत्ति थी, जो जब्त कर ली गई थी, उनके संपत्ति को वापस किया जाएगा, उनकी संपत्ति को अब जब्त नहीं किया जाएगा। तो इस तरह से गांधी जी ने भी इरविन की शर्तों को स्वीकार किया था। यानी इरविन ने जैसे समझौते में शर्तें स्वीकार किया था, उस तरह से गांधी जी ने भी शर्तें स्वीकार किया था। पहला है, सविनय अवज्ञा आंदोलन स्थगित कर दिया जाएगा। यानी गांधी जी ने इरविन समझौते के पश्चात निर्णय लिया कि अब सविनय अवज्ञा आंदोलन को स्थगित किया जाएगा। हालांकि इसमें पंडित जवाहरलाल नेहरू और सुभाष चंद्र बोस ने इसका विरोध किया था। किस तरह से गांधी इरविन समझौते के पश्चात जो आंदोलन को स्थगित किया गया, ये गलत है, ऐसा नहीं होना चाहिए। तो हर विषय के दो पहलू होते हैं। तो यहाँ पे भी महात्मा गांधी के इस निर्णय से बहुत सारे लोगों ने विरोध किया, और इस विरोध करने में सुभाष चंद्र बोस और पंडित जवाहरलाल नेहरू का महत्वपूर्ण योगदान है। इनका महत्वपूर्ण नाम निकल करके आता है। इन लोगों ने सविनय अवज्ञा आंदोलन के स्थगन का विरोध किया था। नेक्स्ट है, कांग्रेस द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेगी। यानी महात्मा गांधी ने स्वीकार किया गांधी इरविन समझौते के पश्चात कभी द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए लंदन जाएंगे, और इस तरह से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में भाग लेने के लिए तैयार हो गए। तीसरा शर्त गांधी जी ने स्वीकार किया था, कांग्रेस ब्रिटिश सामान का बहिष्कार नहीं करेगी। यानी कांग्रेस, इसका पहले ब्रिटिश सरकार का जो वस्तुएं थी इंग्लैंड से जो बन करके आती थी, उनका बहिष्कार किया जाता था, लेकिन इस शर्त के समझौते के पश्चात कांग्रेस ने स्वीकार कर लिया कि ब्रिटिश सरकार जो वस्तुएं हैं उनका बहिष्कार अब नहीं किया जाएगा। चौथी शर्त गांधी जी ने स्वीकार किया कि पुलिस की ज़्यादतियों की जांच की मांग अब नहीं छेड़ेंगे। यानी पुलिस ने जो ज़्यादतियाँ की थी, बहुत सारी समस्याएं थी, गांधी जी ने पुलिस की ज़्यादतियों के विरोध करना बंद कर दिया। यानी उनकी जांच अब नहीं मांग रखेंगे।